दोस्तों, वक्त कितना बलशाली होता है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने वाले हैं ना, वो एक समय पर बहुत ही अमीर देश हुआ करता था। जी हाँ, और आप जानते हैं आज एक गरीबी से संघर्ष कर रहा है। यहाँ के लोग आज के दिन भी काला जादू और रात में जाग जाग कर तंत्र मंत्र करते रहते हैं। इस देश की कुल जनसंख्या में से 95% लोग स्लेव्स यानी कि गुलाम हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की यात्रा पर लेके जा रहे हैं वो कमाल है। जी हाँ, यहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन जुआ इस देश में सबसे ज्यादा खेला जाता है। नेचुरल ब्यूटी इस देश में बहुत है, लेकिन भाई कोई देखने वाला भी तो हो। आज भी इस देश में दोस्तों कॉक फाइटिंग का खेल खेला जाता है। इस कंट्री के बारे में क्या ही कहना। 17वीं शताब्दी में इस देश का एक आइलैंड पूरी तरह से पायरेट्स ने अपने कब्जे में ले लिया था, जहाजों में डाका डालने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक हेटी के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी देने जा रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। यकीन मानिए आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं इस देश का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ हेटी। देश की कुल आबादी है 1 करोड़ 15 लाख के आसपास और सबसे ज्यादा आबादी के मामले में ये दुनिया का 82वां सबसे बड़ा देश है। देश के अगर कुल लैंड एरिया की बात करें तो दोस्तों ये है 27,560 स्क्वायर किलोमीटर्स और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 414 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको नजर आते हैं। इस देश में 57% लोग शहर से बिलोंग करते हैं तो वहीं 43% लोग गांव से हैं। देश की लगभग 70% आबादी कैथोलिक धर्म को मानने वाली है। दोस्तों, हेटी एक आइलैंड देश है और इस देश का सोर्स ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर। देश में लगभग 80% लोग किसान का काम करते हैं। यहाँ पर बनानास, कोकोआ और मैंगोस की खेती सबसे ज्यादा होती है। साथ ही चावल की भी यहाँ पर बड़े लेवल पर खेती की जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं इस देश के लोग बहुत ही आलसी माने जाते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ के लोग काम के नाम पर सिर्फ बातें करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बहुत ही गरीब देश है। ऐसे में आप समझिए यहाँ के लोग भी इसे गरीब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। काम करने के नाम पर यहाँ लोग समय बिताते हैं। दुनिया के सबसे आलसी लोगों में से एक होते हैं हेटी देश के लोग यानी कि गुलाम। आपको ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। केवल 5% ही ऐसे लोग हैं जो कि इस देश से बिलोंग करते हैं। नहीं तो अफ्रीका के सबसे गरीब लोगों को अंग्रेज इस आइलैंड पर गुलाम बना के लेके आए थे ताकि ये लोग इनकी सेवा कर सकें। लेकिन अब देखें यहाँ पर क्या हाल है। जो एक समय गुलाम थे अब उन्हीं का ये देश हो गया है। लेकिन गरीबी इस देश से कम नहीं हुई है। दोस्तों, जब भी बात गरीबी की आती है तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, एक समय देश बहुत अमीर हुआ करता था। जी हाँ, इस देश के पास बहुत पैसा हुआ करता था। 15 से 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है ये। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस देश को ऐसे लूटना शुरू किया कि उसके बाद इस देश के पास कुछ बचा ही नहीं। अब अंग्रेजों को क्या ही कहा जाए, ये तो है ही लुटेरे, हमें भी लूट के चले गए थे। इसी कारण दोस्तों हेटी देश आज भी स्ट्रगल कर रहा है। इनफैक्ट अब तो हालात ये हो गए हैं कि ये देश दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज में से एक है। यहाँ के 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। आप समझ सकते हैं जिस देश के पास 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते होंगे उनकी हालत क्या होगी। दोस्तों, यहाँ के लोगों को जुए का काफी शौक होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर है। लोगों में स्थिर आय की कमी के कारण लॉटरी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि देवताओं का भाग्य है और जैसे जब वो लॉटरी या अन्य तरीकों से जुओं पर पैसा डालना चाहते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि देवता जीतने वाली संख्या की भविष्यवाणी करेंगे और उनका भाग्य खुल जाएगा। इसे कहते हैं दोस्तों दिन में सपने देखना। समझिए यहाँ के लोगों के पास पैसों की कितनी कमी है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जुए को अपना धर्म बना बैठे हैं। दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस की एक स्मारक हेटी की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के सेंट्रल स्क्वायर पर है। यहाँ अमेरिका की सेकंड हैंड बसों का ज्यादा उपयोग किया जाता है जिसको कमियन कहा जाता है। हेटी के लोग कमियन का इस्तेमाल यातायात के लिए ज्यादातर करते हैं। माना जाता है कि यहाँ के लोग बस का इस्तेमाल इसलिए भी ज्यादा करते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता साधन है। इस देश में आपको कार बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। अब क्या ही कहा जाए इसके बारे में। यहाँ की सेकंड हैंड बसेस को भी वैसे ही अच्छे से सजाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं इस देश के लोग को डांस करने का भाई बड़ा शौक होता है। कैरिबियन कंट्री के लोग वैसे भी नाचने में माहिर माने जाते हैं। कहते हैं यहाँ के लोगों को बस बहाना चाहिए नाचने का। हर जगह आपको यहाँ तेज म्यूजिक पर लोग थिरकते हुए दिख जाते हैं। कहा जाता है कि रात को यहाँ के समुद्री बीचेस पर लोग बिंदास नाचते हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा हेटी देश बहुत गरीब है तो भाई यहाँ पे रहना बहुत ही सस्ता होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर सरवाइव करना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है। यहाँ के लोग मिनिमम अपनी अर्निंग का 60% हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा हिस्सा है। इसलिए यहाँ के लोगों को कई बार एक टाइम का खाना खाकर भी काम चलाना पड़ता है। हेटी में हेटियन गॉड करेंसी का प्रचलन है जिसकी वैल्यू लगभग भारतीय रुपए के बराबर ही है। दोस्तों, आपको बता दूं हेटी की हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर हर 10,000 मरीज के ऊपर में एक हॉस्पिटल बेड है। आप समझ सकते हैं यहाँ की कंडीशन कितनी खराब है। इस देश में हजारों तरह की बीमारी दोस्तों फैली हुई है। कई लोग की जान निकल जाती है।
लेकिन इलाज नहीं हो पाता। इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा हमारा देश यार कितना अच्छा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस देश के बारे में एक और फैक्ट जिसको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं हेटी देश में एक ऐसा आइलैंड है जिसे आज से कई साल पहले यहाँ के पायरेट्स शिप को लूटने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इस आइलैंड का नाम था दोस्तों रॉकी आइलैंड। यहाँ पर हजारों की संख्या में डाकू एक साथ रहते थे और ये सब मिलकर जहाज को लूटने का काम करते थे। इस आइलैंड के आसपास से जो भी शिप आता जाता था ये उसको लूटते थे। दोस्तों हेटी में दुनिया के किसी भी देश के अनाथ बच्चों का सबसे अधिक प्रतिशत है। साल 2010 में आए भूकंप से पहले संयुक्त राष्ट्र का अनुमान था कि हेटी में लगभग 4,30,000 अनाथ बच्चे थे। अब ये संख्या और बढ़ने की आशंका है। विश्व की कई संस्थाएं इन तरह के बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। माना जाता है कि यहाँ पर बच्चों को पैदा करके कई फैमिली उन्हें ऐसे छोड़ देती है। आप समझ सकते हैं यहाँ का क्या हाल होगा। यहाँ पर बच्चों को दोस्तों बेचा भी जाता है जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। दोस्तों हेटी के लोग आज भी मनोरंजन के पारंपरिक तरीकों पर विश्वास करते हैं। यहाँ मुर्गों की लड़ाई काफी लोकप्रिय है। लड़ाई में जिसका मुर्गा विजयी होता है उसका विजेता $67 घर ले जाता है। ये वहाँ भी किसी के लिए लगभग 1 महीने का वेतन है। माना जाता है कि यहाँ पर मुर्गों की लड़ाई को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर मुर्गों की लड़ाई को इतनी अहमियत दी जाती है कि इनकी जीत हार के चक्कर में लोग आपस में लड़ बैठते हैं। वेल दोस्तों आपको बता दूं जब कोलंबस ने पहली बार हेटी को देखा तो उसने सोचा कि उसने भारत या एशिया खोज लिया था। साल 1915 में यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने मरीन्स को हेटी में आदेश को बहाल करने के लिए भेजा। साल 1915 और 1934 के बीच अमेरिकी सेना ने हेटी गणराज्य पर कब्जा कर लिया था। आपको बता दूं हेटी की आधिकारिक भाषा फ्रेंच और हेटियन क्रेओल है। दोस्तों हेटी के 53 लोग साक्षर हैं और यहाँ खेल कूद में काफी दिलचस्पी रखते हैं। फुटबॉल हेटी का राष्ट्रीय खेल है और उन्होंने साल 1974 में वर्ल्ड कप में पहली बार भाग लिया था। कहा जाता है कि यहाँ के लोग नेचुरली बहुत फिट हैं, तभी तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आपको रोड पर फुटबॉल खेलते हुए दिख जाएंगे। यहाँ का माहौल ही अलग है। यहाँ गरीबी है लेकिन लोग मस्ती करना नहीं छोड़ते। दोस्तों कहते हैं आज भी हेटी देश में कई ऐसी जगह है जहाँ 8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती। आज भी कई ऐसी जगह है जहाँ रात को अंधेरा छाया रहता है। गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि यहाँ 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करा सके, तभी तो कई बार रात के समय इस देश के कई एरियाज में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। वेल दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था टूरिस्ट जो घूमने के लिए आते हैं वो भी यहाँ का बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। आपको बता दूं टूरिज्म डिपार्टमेंट में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि काम करते हैं और उनका रोजगार भी इसी से चलता है। साल में 3 से 4 महीने यहाँ के टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों हेटी का सी फूड भी बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पर आपको जी भरकर कम पैसों में एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिल जाता है। यहाँ के किंगफिश खाने के बाद आप उसे भूल नहीं सकते। साथ ही क्रैब्स भी यहाँ पर आने वाले लोगों को बहुत पसंद आता है। अगर आप भी जाएं और सी फूड के शौकीन हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों हेटी के लिए एक बहुत ही दुख की बात यह है कि इस देश में एड्स की बीमारी बहुत फैली हुई है। यहाँ के लोगों को कुछ ज्यादा नहीं पता है कि क्या करना सही है और कैसे करना सही है। एजुकेशन की कमी की वजह से इस देश में एड्स बहुत ज्यादा फैल गया है। इसलिए दुनिया भर की कई संस्थाएं इस देश में काम कर रही हैं, यहाँ के लोगों को एजुकेट कर रही हैं, लेकिन ये लोग हैं कि समझते नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं इस देश के लोगों के बीच में वुडू प्रैक्टिसेस बहुत ही जोर शोर से किया जाता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ के लोग का मानना है कि बुरी शक्तियों को आप अपने पास बुला सकते हैं, उनके साथ आप समय बिता सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें बुरी शक्तियां मिल जाएं और वो दुनिया पर राज कर सके। कहा था ना यहाँ के लोग बस मेहनत नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। एजुकेशन ना होने का ये नतीजा है। दोस्तों आप जानते हैं इस देश में नेचुरल ब्यूटी होने के बावजूद भी यहाँ पर ज्यादा संख्या में टूरिस्ट क्यों नहीं आते? इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का क्राइम रेट। कई बार यहाँ दिन दहाड़े ही लूटपाट की घटनाएं हो जाती हैं। तभी तो हेटी में जो आता है वो डरा डरा ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहुत ही नुकसान पहुँचता है। माना जाता है कि यहाँ पर टूरिस्ट बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं करते हैं। एक कहावत तो दोस्तों आपने सुनी होगी, एक तो करेला ऊपर से भाई नीम चढ़ा हुआ। हेटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर तो वैसी गरीबी है, लेकिन साथ ही साथ इस देश में भूकंप भी बहुत आते हैं। यहाँ की हालत ऐसी है कि एक बार 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ आया था और उसने इस देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दोस्तों अंत में मैं आपको बता दूं इस देश के लोग का आज भी ऐसा मानना है कि वो दुनिया के सबसे खुशहाल देश में रहते हैं। अगर आप इनके नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई में इनकी ये बात सच है, क्योंकि इनके हिसाब से जिंदा रहने के लिए आपको खाने की जरूरत होती है, कपड़े पहनने की जरूरत होती है और सांस लेने की जरूरत होती है, और ये तीनों ही चीजें इनके पास है। ये है इस देश के लोग की सोच दोस्तों, इसे कहते हैं पॉजिटिविटी। भाई ये लोग किसी का भी ब्रेन वॉश करते हैं। लाखों कमी होने के बाद भी इस देश की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग खुश रहते हैं और ये किसी से भी ज्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये है इनकी सबसे बड़ी ताकत। तो दोस्तों ये था हेटी। आप बताइए कमेंट में कैसा लगा ये आपको।